धरती पे तो ऑक्सीजन और ड्रिंकिंग वाटर इंसानों को भरपूर मात्रा में मिल जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे एस्ट्रोनॉट्स को ये दो एसेंशियल लाइफ कंस्टिट्यूएंट्स कैसे मिलते होंगे? आज इसी विषय पे डिटेल में चर्चा करेंगे। सो लेट्स बिगिन। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, आईएसएस एक फुटबॉल फील्ड जितनी बड़ी स्पेस में लेबोरेटरी है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स जाके महीनों तक साइंस एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक टाइम पे आईएसएस में 3 से 6 एस्ट्रोनॉट्स काम कर रहे होते हैं। कभी कभी ये नंबर और भी बढ़ जाता है जब एक मिशन का क्रू दूसरे मिशन की क्रू को हैंडओवर करता है। एक एस्ट्रोनॉट बच्चों 18 किलोग्राम ऑक्सीजन और लगभग 6 किलोग्राम वाटर का कंजम्पशन करता है, वो भी एक दिन में। ये एस्ट्रोनॉट्स महीनों तक वहां रह रहे हैं। अब आप ही सोचिए बच्चों, क्या कार्गो मिशन या रीसप्लाईज मिशन में इतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और वाटर ले जाना प्रैक्टिकल बात है? इसीलिए बच्चों आईएसएस में एक सिस्टम होता है जिससे ड्रिंकिंग वाटर और ऑक्सीजन पैदा किया जाता है और उसे कहते हैं एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी कि ECLSS। आईएसएस में 3 तरीके से वाटर अवेलेबल होता है। पहला, एस्ट्रोनॉट्स की ब्रेथ में जो प्रेजेंट वाटर वेपर होता है। दूसरा, एस्ट्रोनॉट्स के स्वेट में जो वाटर प्रेजेंट होता है। और तीसरा, एस्ट्रोनॉट्स की यूरिन में। पहले दो यानी कि एस्ट्रोनॉट की स्वेट और एस्ट्रोनॉट की ब्रेथ में प्रेजेंट मॉइस्चर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक स्पेशल टाइप के डीह्यूमिडिफायर का यूज किया जाता है जो पूरा वाटर एक्सट्रैक्ट करके वाटर रिकवरी सिस्टम में भेज देता है। तीसरे यानी कि यूरिन में से वाटर एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूरिन प्रोसेसर असेंबली का यूज किया जाता है जो वाटर और यूरिन ब्राइन अलग अलग सेपरेट कर देता है। फर्दर यूरिन ब्राइन में से और भी वाटर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक ब्राइन प्रोसेसर असेंबली का यूज किया जाता है जो ओवरऑल इस सिस्टम की एफिशिएंसी 98% तक बढ़ा देता है। तो ऐसा समझिए कि अगर स्पेस में 100 पाउंड्स ऑफ वाटर इस यूरिन में प्रेजेंट था जिसमें से 98 पाउंड्स ऑफ वाटर निकाल लिया गया, सिर्फ 2 पाउंड्स ऑफ वाटर को यूज नहीं कर पाए। ब्राइन प्रोसेसर असेंबली में बच्चों एक स्पेशल काइंड ऑफ मेम्ब्रेन का यूज किया जाता है। ब्राइन को इस मेम्ब्रेन से पास किया जाता है और इस पे ड्राई और वार्म एयर ब्लो की जाती है। जब ये एयर सारा पानी सक कर लेती है, फिर इसे वापस से, जैसे डीह्यूमिडिफायर ने ब्रेथ में से मॉइस्चर निकाला था, वैसे ही डीह्यूमिडिफायर इस एयर से भी मॉइस्चर खींच लेता है और वापस से वाटर रिकवरी सिस्टम में भेज देता है। अब ये सारा वाटर जो इस रिकवरी सिस्टम में कलेक्ट होता है उसे कई फिल्टर्स और एक कैटालिटिक रिएक्टर से पास किया जाता है जिसमें इसमें जो भी कंटामिनेशन हो वो रिमूव किया जा सके। इसमें आयोडीन भी मिक्स किया जाता है ताकि कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ इसमें पनपे नहीं। सम ऑफ यू माइट फील यू अबाउट प्रोसेसिंग यूरिन फॉर ड्रिंकिंग वाटर, बट बच्चों ये माना जा सकता है कि ये वाटर धरती पे प्रेजेंट कई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा प्रोवाइडेड ड्रिंकिंग वाटर से कई गुना बेहतर होता है। तो अब जानते हैं बच्चों एस्ट्रोनॉट को ऑक्सीजन कैसे मिलती है। ऑक्सीजन बनाने के लिए एक बहुत ही सिंपल तरीके का यूज किया जाता है जो हमने अपने स्कूल की शुरुआती क्लासेस में भी पढ़ा है, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में बच्चों पानी में बैटरी द्वारा करंट पास किया जाता है और कैथोड और एनोड पे हमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेपरेट होकर मिल जाती है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मिलता है। ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल वापस से एस्ट्रोनॉट द्वारा एक्सेल किए हुए CO2 से कंबाइन किया जाता है, रिएक्ट कराया जाता है और हमें एज ए प्रोडक्ट वापस से वाटर मॉलिक्यूल एंड CH4 यानी कि मीथेन मिलता है। तो देखा बच्चों, कितने अमेजिंग तरीके से पूरे वाटर को रिसाइकिल करके और वाटर को ही यूज करके स्पेस में ऑक्सीजन बनाया जाता है और एस्ट्रोनॉट्स को बेफिक्र होके अपने साइंस एक्सपेरिमेंट्स पे काम करने का मौका मिलता है। इतना ही नहीं बच्चों, ये आईएसएस में यूज होने वाला वाटर रिकवरी सिस्टम धरती पे भी यूज होता है। अफ्रीका के कई ऐसे इलाकों में जहां ड्रिंकिंग वाटर की बहुत कमी है, वहां पे ये वाटर रिकवरी सिस्टम कमाल दिखा रहा है। तो बच्चों, हम भविष्य में भी ऐसे और भी रोचक वीडियोस बनाते रहेंगे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, नमस्ते, फिर मिलेंगे।